नमस्कार। नवे एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। तो आज हम राजस्थान से संबंधित जियोग्राफी का एक टॉपिक चंबल नदी पढ़ने जा रहे हैं। तो चंबल नदी राजस्थान की एक बहुत ही अच्छी, बहुत ही बड़ी नदी है, तो उसके बारे में हम जानेंगे। ये राजस्थान को प्रभावित करने वाली एक बड़ी नदी है। उसका डायग्राम मैं बनाने जा रहा हूँ, तो आप भी अपने रजिस्टर में या अपने किसी पेज पर जिस प्रकार से मैं डायग्राम बना रहा हूँ आप भी बनाएं, ताकि ज़्यादा समझ में आ सके। तो चंबल नदी का जो डायग्राम है वो अपने राजस्थान में अगर बात करें कि किस तरह से बहती है, तो वो मैं आपको बना के बताता हूँ। देखिएगा, चंबल नदी राजस्थान में मध्य प्रदेश से जब प्रवेश करती है तो उसके बाद में इस डायग्राम के अनुसार बहती है। देखिए कि ये नदी आगे जाकर के और एक महत्वपूर्ण नदी भारत की जो गंगा की सहायक नदी है, और वो नदी है यमुना। कौन सी नदी? यमुना। इसमें जाकर के मिल जाती है। और ये चंबल नदी राजस्थान में प्रवेश करने से पहले एमपी में जानापाव की पहाड़ियाँ, कौन सी पहाड़ियाँ? देखिएगा, जानापाव की पहाड़ियाँ, जानापाव की पहाड़ी से निकलती है, उद्गम उसका वहाँ से होता है। और ये कहाँ है? एमपी में। इस बात का ध्यान रखना है कि मध्य प्रदेश की जानापाव की पहाड़ी से चंबल नदी का उद्गम होता है, और उसके बाद यह आपके 325 किलोमीटर मध्य प्रदेश में बहती हुई 325 किलोमीटर मध्य प्रदेश में बहती हुई राजस्थान में प्रवेश करती है चित्तौड़गढ़ से। चित्तौड़गढ़ से प्रवेश करती है, और प्रवेश करने के बाद देखिएगा, मान लीजिए यहाँ से ये प्रवेश करती है। कहाँ से हुआ था इसका उद्गम? इसका उद्गम हुआ था जानापाव की पहाड़ी मध्य प्रदेश से। तो ये राजस्थान में जब प्रवेश करती है तो आपकी चित्तौड़गढ़, कोटा और बूंदी, चित्तौड़गढ़, कोटा और बूंदी में बहती हुई 135 किलोमीटर बहती है। और 135 किलोमीटर इन तीन जिलों में, चित्तौड़गढ़, कोटा और बूंदी में बहती है। और उसके बाद राजस्थान व मध्य प्रदेश की सीमा बनाते हुए, राजस्थान व मध्य प्रदेश की जो सीमा बनाती है वो 241 किलोमीटर बनाती है। कितनी? 241 किलोमीटर आपकी यह राजस्थान व मध्य प्रदेश की सीमा बनाती है। और इसकी कुल जो लंबाई है वो 966 किलोमीटर है। कितनी है? 966 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। और यह यूपी में जाकर के यमुना नदी में मिल जाती है, यानी यह यमुना नदी की सहायक नदी है। तो आपने, आशा करता हूँ कि इस प्रकार का एक डायग्राम बना लिया होगा। और ये महत्वपूर्ण नदी जिसको सदा नीरा के नाम से जाना जाता है, सदा नीरा यानी जिसमें हमेशा ही पानी भरा रहे, वो नदी कौन सी है? राजस्थान की। राजस्थान में ऐसी माही भी है, लेकिन यह चंबल नदी सदा नीरा, बारहमासी नदी के रूप में जानी जाती है। इसको राजस्थान की कामधेनु नदी, कौन सी नदी? राजस्थान की कामधेनु नदी के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा इसको चर्मणवती के नाम से भी जाना जाता है। चर्मणवती नदी कौन सी है, या राजस्थान की कामधेनु किसे कहा जाता है? तो वो आपकी नदी हो जाएगी चंबल नदी। चंबल नदी जब राजस्थान में प्रवेश करती है, आपको पता हो तो राजस्थान व मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना, बहुउद्देशीय परियोजनाओं में आप देखते हो को चंबल नदी घाटी परियोजना भी है। और उस चंबल नदी घाटी परियोजना के तहत आपका एक मध्य प्रदेश में, कहाँ? मध्य प्रदेश में एक बांध बना हुआ है जिसको गांधी सागर बांध के नाम से जाना जाता है। कौन सा? गांधी सागर बांध। गांधी सागर बांध ये मध्य प्रदेश में बना हुआ है, राजस्थान की सीमा से पहले है, मध्य प्रदेश में है गांधी सागर बांध। कौन सा बांध है? ये आपका गांधी सागर बांध 1959 में बनाया गया था।
जहाँ इस चंबल नदी पर बांध बने हुए हैं, तो उसमें राजस्थान व मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना के तहत गांधी सागर बांध 1959 में बनाया गया। गांधी सागर बांध था, और गांधी सागर बांध से जब अपने आगे चलते हैं तो राजस्थान में प्रवेश करने के बाद ये आपका राणा प्रताप सागर बांध, कौन सा बांध याद रखिएगा, राणा प्रताप सागर बांध बना हुआ है। और ये राणा प्रताप सागर बांध 1970 में बनाया। कौन सा बांध बनाया? राणा प्रताप सागर बांध। कौन सा बांध? राणा प्रताप सागर बांध। ये भी राजस्थान व मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना के तहत बनाया गया बांध है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि निम्न बांधों में से कौन सा बांध, चंबल नदी पर बने हुए निम्न बांधों में से कौन सा बांध जो राजस्थान में नहीं है, तो ये राजस्थान में गांधी सागर बांध नहीं है। इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। फिर आगे चलें तो आपका एक बांध और जो इस चंबल नदी पर बना हुआ है वो आपका बना हुआ है जवाहर सागर बांध। कौन सा बांध बना हुआ है? आपका बना हुआ है जवाहर सागर बांध। क्रम से याद रखना है कि क्रम से अगर आप उद्गम से लेकर के और संगम की तरफ जाएंगे तो कौन कौन से बांध चंबल नदी पर आपको मिलेंगे। तो ये आपका जवाहर सागर बांध ये 1972 में बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1972 में बनाया गया था। और राणा प्रताप सागर कब बनाया गया था? ये आपका 1970 में बनाया गया था। आगे चलेंगे तो जब अपने कोटा में आएंगे, कोटा में, तो उस समय ध्यान रखना है कि कोटा में भी एक बांध बना हुआ है और उसका नाम है कोटा बैराज। कौन सा बैराज? कोटा बैराज बना हुआ है। ये देखिएगा कोटा बैराज। अब आप ये सोच रहे होंगे कि बाकी में हमने बांध कहा, इसको बैराज क्यों कहा? ये 1960 में बना था। कब बना? 1960 में बनाया गया था। ये जो चार बांध बने हुए हैं, गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर बांध और कोटा बैराज, ये चंबल नदी के महत्वपूर्ण बांध है। और इनमें से ये जो राजस्थान व मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है, इनमें से इन तीन बांधों से आपके सिंचाई और इसके अलावा पेयजल और विद्युत उत्पादन भी किया जाता है। लेकिन ये जो कोटा बैराज है, इसका पानी केवल और केवल सिंचाई के उपयोग में आता है। और जिस बांध का पानी केवल सिंचाई के उपयोग में आए, वो जो होता है उसको बैराज कहा जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि ये कोटा बैराज का मतलब क्या है। तो बैराज का अर्थ होता है कि जहाँ से केवल आप सिंचाई हेतु पानी का उपयोग करें। इससे नहरें निकाली गई है इस बैराज से। ये आपकी बाईं नहरें, बाईं तरफ जो आपकी है वो नहर और दाईं नहर, ये ध्यान रखना है, दाईं नहर और बाईं नहर ये आपकी इस कोटा बैराज से निकाली गई है। इस आपकी जो ये इधर से दाईं नहर निकाली गई है, इस दाईं नहर का पानी जो है उसमें से 8 नहरें जो है वो राजस्थान के लिए है और 6 नहरें, कुल 14 नहरें हैं, 6 नहरें आपके मध्य प्रदेश के लिए है। क्योंकि ये संयुक्त परियोजना है तो इसमें आपका राजस्थान व मध्य प्रदेश दोनों का हिस्सा है। तो 8 नहरें जो निकाली गई वो आपकी राजस्थान के लिए और 6 नहरें हैं वो इस समय वर्तमान की अगर बात करें तो वो आपकी मध्य प्रदेश के लिए कोटा बैराज से निकाली गई है। इससे आगे चलें तो यहाँ पर राजस्थान का पहला हैंगिंग ब्रिज, राजस्थान का पहला हैंगिंग ब्रिज जो बना हुआ है वही चंबल नदी पर है। आपको पता होना चाहिए पहला हैंगिंग ब्रिज, समझ रहे होंगे हैंगिंग ब्रिज क्या है, जिसको हैंगिंग ब्रिज ये भी कहाँ बना हुआ है? ये भी राजस्थान के कोटा में बना हुआ है। आपका जो पूर्व से पश्चिम गलियारा, पूर्व से पश्चिम गलियारा जो है वो भी यहीं से इसी हैंगिंग ब्रिज से निकलता है। जो राजस्थान का पहला हैंगिंग ब्रिज, राजस्थान का पहला हैंगिंग ब्रिज है वो भी कोटा में चंबल नदी के ऊपर से बना हुआ है। और उसके ऊपर से आपका जो NH
NH है 27, NH27 जो कि पूर्व पश्चिम गलियारा के नाम से जाना जाता है। पूर्व पश्चिम गलियारा NH27, न्यू के हिसाब से बात करें तो NH27 और पुराना में बात करें तो 76। दोनों को ध्यान रखना है कि NH के जो नंबर हैं वो चेंज हुए थे, तो नया नंबर 27 और पुराना 76 के हिसाब से है। और वो भी हैंगिंग ब्रिज जो कि कोटा में बना हुआ है उसके ऊपर से निकलता है पूर्व पश्चिम गलियारे की ये जो NH27 है वह है। तो थोड़ा ध्यान देना है कि गांधी सागर बांध, जानापाव की पहाड़ी से नदी का उद्गम, उसके बाद में गांधी सागर बांध वो राजस्थान में नहीं है, वो आपका जो बना हुआ है वो मध्य प्रदेश में बना हुआ है। और इसके अलावा राणा प्रताप सागर बांध राजस्थान में है, जवाहर सागर बांध भी राजस्थान में है, और कोटा बैराज ये भी राजस्थान में है। और एक इस नदी पर सबसे ऊंचा जलप्रपात देखिएगा, चूलिया जलप्रपात। कौन सा? चूलिया जलप्रपात जो बना हुआ है वह भी आपका चंबल नदी पर ही है। चूलिया जलप्रपात चंबल नदी पर ही है। एक और आपका जलप्रपात दाहोद, दाहोद ये भी आपका चंबल नदी पर ही है। कौन सा है? दाहोद जलप्रपात जो है वो भी आपका चंबल नदी पर ही है। चंबल नदी की कुल लंबाई की अगर बात करें तो 966 किलोमीटर है। इसकी मध्य प्रदेश में लंबाई की बात करें तो 325 किलोमीटर है। राजस्थान में अगर चित्तौड़गढ़, कोटा और बूंदी की बात करें तो 135 किलोमीटर है, यानी पूर्णतः रूप से अगर राजस्थान की बात करें तो 135 किलोमीटर। और राजस्थान व मध्य प्रदेश की सीमा की अगर बात करें तो आपका ये 241 कितना 241 किलोमीटर ये सीमा बनाती है। तो इस प्रकार से इस नदी के बारे में हमने जाना, और इसके नेक्स्ट पार्ट में चंबल नदी भाग 2 में हम इनकी सहायक नदियों के बारे में जानेंगे। तो YouTube चैनल नवी एकेडमी का जो बना हुआ है उसको आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।